हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वागा मेडिकल क्लासेस में। माय नेम इज नीतू सिंह। टुडे इज माय टॉपिक पोस्ट एलएससीएस एक्सरसाइजेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एलएससीएस के बाद में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम पेशेंट को करा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में काफ़ी कुछ बदलाव आते हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे उनका वेट बढ़ता है, मसल्स बढ़ती हैं, जिनको लेकर के पेशेंट बहुत इनसिक्योर रहता है कि पता नहीं बाद में हम अपने नॉर्मल शेप में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के उसके दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं। उन सब बातों को हम अलग रखते हुए पेशेंट के लिए बता सकते हैं कि उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इन नॉर्मल 5 एक्सरसाइज करके अपने पुराने शेप में काफ़ी हद तक करके आ सकती हैं। तो हम आज बात करेंगे कि एलएससीएस के बाद में हम कौन सी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज आती है बैली ब्रीदिंग। बैली ब्रीदिंग आप डे 1 से ही शुरू कर सकते हैं। इसमें पेशेंट के पास कुछ नहीं करना होता, पेशेंट के पास जाना होता है, देखना होता है कि पेशेंट कॉन्शियस है, उसके लेग का जो सेंसेशन है वो वापस आ गया है या नहीं आ गया है। तो हम पहले उसके पैरों को उठाने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट ने पैर नॉर्मली उठा लिए तो हम उससे कहते हैं ठीक है, कोई नहीं, आप अपने दोनों हाथों को अपने बैली बटन के पास में रखिए और रखने के बाद में धीरे से लंबी सांस खींचिए। लंबी सांस खींच करके 5 सेकंड के लिए होल्ड कराते हैं। उसके बाद में मुंह के थ्रू, जैसे हम कैंडल को बुझाते हैं उसके हिसाब से धीरे ऐसे करके उसको बोलते हैं बुझाने के लिए। ये 3 से 4 सेटअप हम कराते हैं एक बार में। उसके बाद पेशेंट से बोलते हैं आप रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के बाद में ये बोलेंगे आप ये वाली एक्सरसाइज दिन भर में 3 से 4 बार आप कर सकते हो डे 1 से ही। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा सीटेड किगल्स। इसमें क्या होता है, सेकेंड में पेशेंट के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं जैसे कि पेशेंट को एलएसएस के बाद में कैथेटर पड़ता है जिससे उसका यूरिन अपने आप से होता है। तो हम उसको बोलते हैं उसके पैल्विक मसल्स के लिए कि आप जैसे आप अपना यूरिन होल्ड करते हो, उससे बोलते हैं आप अपने यूरिन को होल्ड करो, अपनी मसल्स को खींचो, टाइट रखो, और 10 सेकंड तक टाइट रखने के बाद में हम उसको बोलते हैं वो लूज कर दो, फिर मसल्स लूज करते हैं। ये एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स हम कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे कि चल रहे हैं, बैठे हैं, या किचन में है, या कोई भी काम है, हम इस एक्सरसाइज को कहीं पे भी आराम से कर सकते हैं। इससे हमारी क्या होती है, पैल्विक मसल्स टोन होती हैं और बैली ब्रीथिंग में हमारी एब्डोमिनल मसल्स टोन होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी आती है वॉल सिट, थर्ड एक्सरसाइजेज। इसमें हम थर्ड डे पेशेंट का कैथेटर रिमूव करने के बाद में पेशेंट को हम नॉर्मली खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद में पेशेंट को हम ले जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो, कोई भी आपके पास मैट्रेस नहीं होनी चाहिए, नीचे पड़ी होनी चाहिए, पेशेंट जूते नहीं पहने होने चाहिए, चप्पल नहीं पहने होने चाहिए। नॉर्मली पेशेंट को क्या होता है, ऐसे आप अपने दीवार से कम 1.5 फीट की दूरी पे खड़े करके पेशेंट का पैर फैला करके उसको बोलते हैं कि आप 90 डिग्री में आराम से चेयर बन के बैठो। उसको ऐसे बोलते हैं बैठने के लिए, और बोलते हैं 10 सेकंड तक आप आराम से बैठो। ये नहीं है कि आप 90 डिग्री पे ही बैठो, जितना पे आप कंफर्टेबल होते हो उतने पे हम उसको बिठालते हैं। उसको बिठालने से जब तक वो होल्ड कर सकता है उसके बाद धीरे उसको सहारा लेकर के खड़ा कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एब्डोमिनल और पैल्विक मसल्स दोनों ही टोन होती हैं, जिससे पेशेंट उसको 3 से 4 बार कर सकता है। उसके बाद वो पेशेंट मोबिलाइज होकर अपने आराम से बिस्तर पे बैठ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी आती है स्कार मसाज। स्कार मसाज हम तभी कर सकते हैं 4 से 6 हफ्ते के बाद, जब हमारा डॉक्टर हमें एडवाइस करता है। इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारा स्कार लगा होता है वहाँ पे हमें स्टिच रिमूव होने के बाद में ऑयली क्रीम या ऑयल या कोई भी मसाज क्रीम ले करके अपने फिंगर्स की टिप पे सिर्फ मसाज करना होता है स्कार पे। सिर्फ 8 बनाना होता है। 8 बनाइए, आप राउंड फिगर करिए, कुछ भी करिए। अगर आपका वहाँ पे कुछ हुजिंग होगा या कुछ भी बन रहा होगा तो वो हमें तुरंत सडन दिख जाएगा। अगर हमें वहाँ पे पेन हो रहा है तो हम सडनली ये एक्सरसाइजेस रोक देंगे और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि अगर स्कार मसाज में अगर हम करेंगे तो जो हमारे स्कार मसाज करने से जो वहाँ की मसल्स होंगी वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिसकी वजह से हमारा हीलिंग भी अच्छी होगी। तो ये हम डॉक्टर स्टिच रिमूव होने के बाद में डॉक्टर के एडवाइस से कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा लेग स्लाइड्स। ये भी हमारा 4 से 6 हफ्ते के बाद ही कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, नॉर्मली बेड जमीन पे एक गद्दा लगा देंगे, पेशेंट को लिटाल देंगे। लिटाने के बाद में पेशेंट के दोनों पैर पेट से लगा देंगे।
पेट से लगाने बाद में, और उसको बोलेंगे कि ऐसे करके अपना पैर को, पंजे को ऐसे करके धीरे 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 स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद में अपने पंजे को ऐसे रिलैक्स करके रिलैक्स कराना है, फिर ऐसे खींच के फिर खींचना है, और फिर धीरे से अपने पैर को वापस अपने पोजीशन में ले आना है। ये सेटअप हम 6 से 8 बार करेंगे, और दिन भर में इसको हम 3 से 4 बार नॉर्मली कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, और अब क्या नहीं कर सकते हैं LHCS के बाद में। तो फ्रेंड्स हम आते हैं सबसे पहले रनिंग। हम इस LHCS के बाद में हमको तेज तेज चलना नहीं है, तेज तेज चल करके रनिंग नहीं करनी है, पहला ये अवॉइड करना है। ऐसा करने से अगर हम रनिंग करते हैं तो हमारे जो स्टिचेस हैं जो अंदर से हिल नहीं हुए वो हमारी दिक्कत कर सकते हैं, इससे रनिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा जॉगिंग, कि हमें जॉगिंग नहीं करनी है, हम निकल गए जॉगिंग करने के लिए, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, उससे भी हमको दिक्कत हो सकती है, इससे जॉगिंग नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा जंपिंग, हमें कूदना नहीं है, ये हमें अवॉइड करना है। और बाकी उसमें आता है कई तरीके से स्टेयर्स नहीं चढ़ना है, हमें उठक बैठक नहीं लगाना है, हमें पलथी मार के ऐसे नहीं करना है। ये सब एक्सरसाइज हमें अवॉइड करनी होती है। जैसे हमने क्या बोलते हैं, जिम ज्वाइन कर लिया या अपना वेट लिफ्टिंग हैवी वेट उठा लिया, ये सब नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई एक्सरसाइजेज जो हमें नहीं करनी है, और ये हो गई जो हमें करनी है। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।